कीबोर्ड में किसी भी कीबोर्ड में देखेंगे तो सबसे ऊपरी भाग में क्या रहता है, फंक्शन की रहेगा। और फंक्शन की का शॉर्ट नाम क्या होता है, शॉर्ट में क्या लिखा रहता है, जैसे F1 हो गया, ठीक है, F2 हो गया, इसमें पूरा का पूरा फंक्शन नहीं लिखा रहता है। F1 से अब क्या है कि जो फंक्शन की टोटल संख्या कितने होता है, टोटल संख्या 12। आपको एग्जाम में भी ये सब ऑप्शन रहेगा कि कीबोर्ड की टोटल संख्या, कीबोर्ड में फंक्शन की टोटल संख्या कितना होता है, तो 12 हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि जो सबसे कॉर्नर में एक बटन दिया हुआ है, इसका नाम क्या है, ESC, यहाँ पे लिखा हुआ ESC, लेकिन इसका काम क्या होता है, इसका नाम पूरा होता है एस्केप बटन, और एस्केप बटन का काम हो जाता है बैक करने के लिए। जैसे अगर आप लोग फोटोशॉप यूज करेंगे तो फोटोशॉप यूज करने में क्या होता है कि कोई प्रोग्राम ओपन हो गया, कोई डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, तो उस जगह पे अगर हम एस्केप को यूज कर देते हैं, ठीक है, कभी यूज किए हो, नहीं किए हो, कभी करके देखना। जैसे मान लो कि वहां पर जैसे क्रॉप का यूज करते हैं ना, इसी बटन को प्रेस करते तो क्रॉप ऑप्शन आ जाता है, तो क्या होता है क्रॉप, जैसे यहाँ पर क्या हो जाता है, क्रॉप का सिंबल आ गया, आ जाता है ना इस तरह से क्रॉप का ऑप्शन, तो ये आ गया, हमें नहीं लेना है, नहीं लेना तो हम क्या करेंगे, एस्केप बटन को प्रेस कर देंगे, क्या होगा, ये जो है क्रॉप का सिंबल वो बैक हो जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद हमें नीचे दिया हुआ है 1 से लेके 0 तक, ये क्या है, न्यूमेरिकल है। यहां से कोई डाटा को हम कोई नंबर को टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद क्या रहता है, किसी भी डाटा को टाइप करने के लिए A से लेके Z तक। अब है कि जो जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो सेम उसी प्रकार से, सेम उसी तरह से हमें डेस्कटॉप, हमें कीबोर्ड के अंदर भी ये की देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। जैसे मोबाइल में देखते हैं ऊपर में QWERT, मिडल लाइन में ASDF और लोअर लाइन में ZXCB, सेम उसी प्रकार से हमें कीबोर्ड में भी देखने के लिए मिल रहा है। तो जब तक जैसे मोबाइल में यूज करते हैं तो पता रहता है, और कोई मोबाइल को अच्छा से यूज करते हैं तो पता रहता है कौन बटन कहाँ से है, ठीक। उसी तरह से अगर कीबोर्ड का यूज करते हैं तो अगर कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं, कुछ अधिक समय तक यूज करते हैं, तो क्या होता है, अगर नहीं भी टाइपिंग सीखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन से की कहाँ पे है, ठीक। लेकिन हमें टाइपिंग सीखने के लिए अब है क्या, इस कीबोर्ड का नाम क्या है, इस कीबोर्ड का नाम, इस कीबोर्ड का नाम इस कीबोर्ड का नाम हो जाएगा QWERT। इस कीबोर्ड का नाम, जो इस कीबोर्ड को क्या बोला जाता है, जैसे अगर हम टाइपिंग सीखते हैं तो इसका बोला जाता है क्यूरेटी टाइपिंग, ठीक है। इसके नाम पे आधारित रहता है, ठीक है, इसके नाम पे आधारित रहता है, ठीक है, QWERT। इसका इस हम लोग जो टाइपिंग सीखते हैं उसको क्यूरेटी टाइपिंग कहा जाता है। तो इसमें देख लिए A से Z तक हो गया, क्या इसको क्या बोला जाता है, आपको दिया हुआ होगा लेटर की, दिया हुआ ना, लेटर कीज। उसके बाद अब कीबोर्ड में ही, कीबोर्ड में अब एक और ऑप्शन बटन क्वेश्चन बनेगा आप लोग का कि कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन कौन सा रहता है, ठीक है। कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन स्पेस बार रहता है, जो कि कीबोर्ड के मिडिल भाग में रहता है, ठीक। उसके बाद बगल में देख रहे हैं अल्ट का। अब आप लोग बताइए, तो कीबोर्ड तो सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन कीबोर्ड में राइट बटन कौन रहता है, कीबोर्ड में राइट बटन, जैसे नोटपैड यूज करते हैं तो नोटपैड यूज करते हैं, या फिर टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करते वक्त क्या होता है कि हमें ये बटन प्रेस हो जाता है और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है ना, इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहता है। तो इसमें क्या रहता है, ये की, वो ये जो है कि क्या रहता है, ये की मेरा राइट की रहता है, अगर इसको प्रेस करते हैं तो मेरा राइट की का काम करता है। उसके बाद कंट्रोल, अब इसमें कीबोर्ड में कुछ ऐसे बटन है जो डबल दिया हुआ है, जैसे कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, इंटर हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या रहता है, ऑल्ट हो गया। और इसमें विंडोज का बटन यहाँ दिया हुआ, विंडोज बटन भी रहता है, इसमें भी तो नहीं दिया हुआ है, ये छोटा कीबोर्ड की, इंटर का भी इसमें छोटा कीबोर्ड है इसलिए इसमें एक ही इंटर दिया हुआ है। इंटर का भी 2 बटन रहता है ना, एक इस साइड में रहता है सबसे कॉर्नर में,
इंटर बटन रहता है। दोनों का काम अब क्या है कि अगर जैसे इंटर काम आप लोगों को लग रहा होगा कि दोनों इंटर काम में एक ही होगा, लेकिन दोनों इंटर काम दो हो जाता है। कहाँ पे जाके, तो आप लोग फोटोशॉप यूज करते हैं और अगर टी टूल लेते हैं, क्या होता है, टी टूल लेते हैं तो कोई डाटा को लिखते हैं ना, तो उस समय अगर हम ये इंटर को प्रेस करते हैं तो क्या करता है, लाइन को चेंज कर देता है। लेकिन अगर ये कॉर्नर वाले इंटर को प्रेस करेंगे ना तो क्या होगा, सिलेक्शन को ही गायब कर देगा। ठीक है, अगर कॉर्नर वाले बटन को प्रेस करेंगे, कॉर्नर वाले इंटर को प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, ये सिलेक्शन को गायब कर देगा। लेकिन अगर ये इंटर को प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, ये लाइनिंग को बदल लेता है, लाइनिंग को चेंज कर लेता है। उसके बाद कीबोर्ड में सारे की के बारे में समझना है आज। उसके बाद एस्केप की हो गया, नंबर की हो गया। ठीक है, अब क्या है कि टैब की से क्या होता है, टैब की से जैसे कोई डाटा को हम लिखते हैं, जैसे रिज्यूम बनाते हैं ना, तो रिज्यूम बनाते हैं तो यहाँ क्या करते हैं, नाम लिखे और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, सेमीकोलन डाल के डैश देते हैं, फिर यहाँ पर से किसी का नाम टाइप करते हैं। फिर अगले डाटा भी क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर से टाइप करते हैं ना, और हम चाहते हैं कि इसके सामने सामने आए तो क्या करते हैं, उस समय पे टैब का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है जो कर्सर यहाँ पर है उस कर्सर को जंप कराता है और समान दूरी पे जंप कराएगा। अगर इस लाइन में यहाँ पे जंप करा रहा है तो अगले लाइन का भी कर्सर अगर यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, अगर हम टैब प्रेस करते हैं तो वो लाइन के बराबर ही सामने ही वो लाइन को भी जंप करा के देगा। तो इसलिए इसका काम ये होता है कर्सर को जंप कराने के लिए, कर्सर को लंबा दूरी तय कराने के लिए। उसके बाद कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक का काम क्या क्या हम लोग समझे हैं, कैप्स लॉक का काम, कैप्स लॉक जो है सो इसमें जैसे हम लोग डाटा को टाइप करते हैं ना, तो डाटा जो टाइप करते हैं तो डाटा को टाइप करते वक्त हम क्या करते हैं, डाटा को टाइप करते हैं उस समय क्या होता है, कभी कभी छोटा ही लिखाता है, कभी कभी बड़ा ही लिखाता है, समझ ही नहीं आता है कि हमें कैसे हो रहा है। तो उस जगह पे अगर हमें स्मॉल लेटर लिखा रहा है तो कैप्स लॉक को ऑन करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल लिखाएगा। और अगर कैपिटल लिखा रहा है और स्मॉल करना है तो क्या करेंगे, कैप्स लॉक को ऑफ कर देना है। तो कैप्स लॉक ऑन और ऑफ से क्या होगा, डाटा को स्मॉल और कैपिटल हम लिख सकते हैं। कंट्रोल की का काम अदर कॉम्बिनेशन के साथ होगा, फंक्शन की का काम अदर कॉम्बिनेशन के साथ होगा। विंडोज की से क्या होता है, विंडोज की से आप लोग प्रेस करते होंगे, क्या स्टार्ट बटन दिया हुआ रहता है, ठीक है, 4 भाग बटा हुआ रहता है स्टार्ट बटन। इसका काम क्या होता है, इसका काम विंडोज मतलब स्टार्ट मेनू को ओपन करने का विंडोज की का काम हो जाता है। लेटर की समझ गए। स्पेस बार का काम क्या होगा, स्पेस बार का काम होगा दो लाइन को जैसे ए और बी के बीच में अगर हमें दूरी बढ़ाना है तो क्या करते हैं, स्पेस बार का यूज करते हैं। अल्ट की जो है अदर कॉम्बिनेशन के साथ काम करेगा। सिंबल की अब इसमें क्या है, आप लोग कंप्यूटर में जब यूज करते हैं तो उस समय एक और चीज ध्यान देने की बात है कि अगर हमें ब्रैकेट डालना है, जैसे हमें लिखना है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, इसमें ब्रैकेट तो डालना पड़ेगा। ब्रैकेट डालने के लिए हमें छोटी ब्रैकेट कहां से लाएंगे, शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, 9 बटन को प्रेस करेंगे, क्लोज करना होगा तो 0 बटन को प्रेस करना होगा। जैन तो उस समय पे उस जगह पे हम क्या करेंगे, किस परिस्थिति में हमें ब्रैकेट को ले सकते हैं। जब तक शिफ्ट को नहीं प्रेस करेंगे ब्रैकेट नहीं आएगा, ठीक है, जब तक शिफ्ट को प्रेस नहीं करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट नहीं होगा, ब्रैकेट बंद नहीं होगा। इसमें यही एक ही समझना है बात कि जितना भी कीबोर्ड में बटन के ऊपरी भाग को हमें लिखना है, ठीक है, वो हमें शिफ्ट के साथ आएगा और निचली भाग को डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ लेस देन और यहाँ दिया हुआ ग्रेटर देन, अगर लेस देन और ग्रेटर देन लेना है, ठीक है, तो हम शिफ्ट के साथ ही उसको हम ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अन्यथा वो हमें क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक,
उसके बाद ये क्या दिया हुआ है, एरो की। एरो की मतलब क्या हो जाएगा, डाटा को ऊपर नीचे करने के लिए हम किसी पॉइंट पे जाना चाहते हैं, किसी लाइन पे हम कर्सर को ले जाना चाहते हैं, उस जगह पे हम अप और डाउन का यूज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, जैसे हमें करना वैसे कर सकते हैं। उसके बाद पेज डाउन, इसमें दिया हुआ एंड की। अब है कि ये एंड की मतलब क्या होगा, इसमें एंड की जो दिया हुआ है, तो एंड की मतलब क्या होता है, जैसे क्या जो हमें स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो 5 पेज है, ठीक है, 3-4 पेज दिया हुआ है। अगर हम पहले पेज पर हैं, इस पेज पर से हम क्या करना चाहते हैं, डायरेक्ट इस पेज पे आना चाहते हैं, तो इन बटन को प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट क्या होगा, इस पेज पर से इस पेज पे आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा। और अगर अगर हम होम की का प्रेस करते हैं तो फर्स्ट पेज लास्ट पेज पर से क्या होगा, ये फर्स्ट पेज पे लेके आ जाएगा। उसके बाद बैक स्पेस का काम, कोई डाटा को, लिखे हुए डाटा को क्या करने के लिए, इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए। उसके बाद पेज अप की, जैसे इसमें हमें क्या है, कोई पीडीएफ में 3-4 पेज है, 10 पेज है, 10 पेज का पीडीएफ दिया हुआ है, तो अगर हम ऊपरी की भाग में जाना चाहते हैं, ऊपर का पेज पे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, पेज अप का प्रयोग करेंगे। और अगर हम निचले पेज पे जाना चाहते हैं तो पेज डाउन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है प्रिंट स्कैन का। इसका काम क्या होगा, मोबाइल में हम लोग स्क्रीनशॉट करते हैं, उसी तरह से अगर हम कंप्यूटर में अगर स्क्रीनशॉट करते हैं तो उस समय हमें स्क्रीनशॉट करते हैं ना मोबाइल में, लेकिन अगर कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट करना होगा तो क्या करेंगे, प्रिंट स्कैन का यूज करेंगे। किसी डाटा को डिलीट करना है तो डिलीट बटन। अब किसी कॉपी किए हुए वर्ड को लाना है, कॉपी किए हुए वर्ड को अगर हमें लाना है तो क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो कॉपी किया हुआ डाटा जो है वो पेस्ट कर देता है। पाउस ब्रेक इसको रोकने के लिए, तो इसमें कीबोर्ड में टोटल की का लगभग में आ गया काम। अब इसमें अगर कीबोर्ड देखते हैं, यूज करते हैं, तो किसी किसी कीबोर्ड में, जैसे ये कीबोर्ड तो छोटा सा है, लेकिन हम लोग यूज करते हैं एक्सटर्नल कीबोर्ड जो लगाते हैं, तो उसमें क्या दिया हुआ रहता है, यहाँ पे कीबोर्ड के सबसे कॉर्नर में क्या दिया हुआ रहता है, मैथमेटिकल कीबोर्ड दिया हुआ रहता है, यही ना, इसमें मैथमेटिकल कीबोर्ड दिया हुआ रहता है। और इस कीबोर्ड का टोटल की संख्या कितना होगा, 17 होगा। और टोटल की संख्या, कीबोर्ड में की संख्या कितना होगा, कितना होगा, नहीं तो 108 नहीं होगा। नॉर्मली कीबोर्ड में की संख्या 104 होगा, और अगर जिसमें मल्टीमीडिया बटन दिया हुआ है उसमें 108 होगा। अब है क्या, जो 104 और 108 ही होगा, तो ये भी नहीं होगा, इससे बढ़ भी सकता है, 111 भी हो सकता है, ठीक है। जो उसमें क्या होगा, फंक्शन की के ऊपर भी हमें कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। क्या क्या ऑप्शन रहता है, फ्लाइट मोड का रहता है, स्वीप मोड का रहता है, स्लीप मोड का रहता है, उसमें नेटवर्क को ऑन, फ्लाइट मोड तो आ गया है। इसमें 5-6 ऑप्शन जो है इस कीबोर्ड के फंक्शन भाग के ऊपर में मिलेगा। तो उसमें क्या होगा, 104 नहीं, 108 भी नहीं, उसमें 111 होगा, 112 होगा। जैसे ही ऑप्शन बढ़ेगा, की बढ़ेगा, तो क्या होगा, की संख्या भी बढ़ेगा। इसमें क्या हुआ, क्या क्या, लैपटॉप ऑफ करने के लिए, लैपटॉप को ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, विंडो बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, पावर बटन आता है ना, उसके बाद क्या रहता है, रहता है ना, सडन हो गया। किसी भी सिस्टम को हम 3-4 तरीका से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हो गया क्या, स्टार्ट बटन पे क्लिक करके, और दूसरा क्या रहता है, पहला हो गया स्टार्ट बटन पर से, दूसरा हो गया Alt+4 नहीं, F4 होता है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, पहला हो गया स्टार्ट बटन से,
दूसरा हो गया अल्ट के साथ F4 से, तीसरा हो जाता है विंडोज की के साथ, विंडो की के साथ यू बटन को हमें, विंडो की के साथ हमें यू बटन को प्रेस, एक्स बटन को प्रेस करना है और उसके बाद क्या करना है, 2 बार हमें एक्स बटन को प्रेस करना है, सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। विंडो के साथ विंडोज के साथ विंडोज के साथ एक्स बटन, उसके बाद 2 बार हमें यू बटन को प्रेस करना है, सिस्टम शट डाउन हो गया। ये हो गया 3 तरीका। और चौथा तरीका जो हम लैब में बता देंगे। चौथे तरीका के लिए हमें एक फोल्डर को बनाना पड़ता है, ठीक है, शट डाउन का फोल्डर रहता है, शट डाउन फोल्डर को बनाना पड़ता है, फिर उस फोल्डर पे क्लिक करने के बाद सिस्टम शट डाउन लेता है। ये 4 तरीका सिस्टम को ऑफ कर सकते हैं। तो कीबोर्ड के बारे में सब समझ गए, ठीक है। कंप्यूटर कीबोर्ड की इंफॉर्मेशन, इसमें सारा कीबोर्ड के बारे में, बटन के बारे में समझ गए। अब इसमें